दीपा मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र का नेता कैसा हो? दीपा मांझी जैसा एनडीए सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनडीए सरकार जिंदाबाद। बिहार में नई नीतीश कैबिनेट के गठन के बाद मंत्री और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में गया में इमामगंज विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक दीपा मांझी और बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन जीत के बाद पहली बार आभार यात्रा के तहत जब डुमरिया पहुंचे तो लोगों की भीड़ स्वागत के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ी। जैसे ही काफिला पहुंचा, लोगों ने उनका स्वागत बुलडोजर से फूलों की बारिश करके शुरू कर दी। ढोल नगाड़ों के साथ डीजे के धुन पर लोग थिरकते नजर आए। नक्सल प्रभावित डुमरिया प्रखंड क्षेत्र में जिस तरह लोगों ने स्वागत किया वह अभूतपूर्व रहा। जगह जगह पर ढोल नगाड़ों, डीजे की धुन, आतिशबाजी, फूल मालाओं के साथ बुलडोजर से पुष्प वर्षा से स्वागत होती रही। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के डुमरिया बाजार, बेनीनगर, मैगरा, मंझाली समेत कई स्थानों पर लोगों ने दोनों नेताओं का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। वही मौके पर विधायक दीपा मांझी ने कहा कि मैं इमामगंज विधानसभा के तमाम जनता के स्नेह और विश्वास के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। आज अपने क्षेत्र इमामगंज से जो प्यार मिला वह जीवन भर याद रहेगा। हमारी प्राथमिकता होगी कि डुमरिया और पूरे इमामगंज क्षेत्र में विकास को नई रफ्तार दी जाए। सड़कों का चौड़ीकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, महिलाओं और युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर काम शुरू किए जाएंगे। वह आगे कहती हैं कि यह जीत जनता की है और अब जिम्मेदारी हमारी कि यह क्षेत्र को नई पहचान मिले। आप लोगों ने जो अपार प्यार दिया है उसके लिए मैं आजीवन ऋणी रहूंगी। वही मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि यह जीत हमारी नहीं बल्कि इमामगंज की जनता की है। चौथी बार यहां से जनता ने हम पार्टी के उम्मीदवार को चुनकर सदन भेजा है। वह कहते हैं कि इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। नक्सल प्रभावित डुमरिया में आज जो ऐतिहासिक स्वागत हुआ, जेसीबी मशीन से अभिनंदन, ढोल नगाड़ों की गूंज, डीजे पर नृत्य और जन सैलाब, यह मेरे जीवन का अविस्मरणीय क्षण है। अब हमारी प्राथमिकता होगी कि इमामगंज डुमरिया क्षेत्र में जल संसाधन और सिंचाई से जुड़ी हर बड़ी समस्या का समाधान तेजी से किया जाए। वह कहते हैं कि तालाबों, आहरों, नहरों का पुनर्जीवन, चेक डैम निर्माण, आधुनिक सिंचाई योजनाओं का विस्तार और पेयजल आपूर्ति की नई परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि किसान, युवा और सामान्य जनता विकास का सीधा लाभ महसूस करें और आने वाले समय में यह क्षेत्र बिहार में मॉडल क्षेत्र के रूप में पहचाना जाए। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा बनाने का संकल्प भी लिया। वह कहते हैं कि इसे मैं पूरा करूंगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इमामगंज की महान जनता को मैं अपनी पार्टी के तरफ से, अपने कार्यकर्ताओं के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आप हैं तो हम लोग हैं और आपने जो ताकत दी है, जितने वोटों से जिताया है, हम लोग को जितना सामर्थ्य इमामगंज के विकास में हम लोग लगाएंगे। हम रात दिन आपके बीच में रहेंगे, हर काम करेंगे, परिवार की तरह रहेंगे। इसी तरह से भरपूर सहयोग करते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आभार जनता ने अपार वोट दे करके जिताया है, दिया, उसके लिए भी दिल से आभार प्रकट करते हैं। और आप लोगों ने एक बार ही नहीं, दो बार ही नहीं, बल्कि 4 बार यहाँ के प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया आप लोगों ने। उसके लिए आपके हमेशा जीवन भर ऋणी रहूंगी। ये मेरा पूरा आपसे विश्वास है, विश्वास दिलाना है कि जो क्षण है हमारे जीवन में आया है, हमारे परिवार के जीवन में आया है, वो हमेशा याद रहेगा। और आप लोग पिछले बार उपचुनाव में आप लोगों ने मुझे 5000 वोटों से यहाँ
के प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया था, विजय बनाया था। आप लोगों ने उसी क्षण को, उसी विश्वास के साथ आप लोगों ने उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आप लोगों ने पुनः हमें भारी मतों से 26,000 वोटों से जो हम लोगों ने जो मुझे विजय बनाया और अवसर दिया, जो एक बेटी बहन को जो यहाँ का सेवा करने का, एक परिवार का रूप जो है हमारा इमामगंज, उनका सेवा करने का जो मौका दिया है, वो हमारे लिए बहुत गौरवान्वित करता है। और हम आपके बीच रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके जो भी दुख और जो भी समस्याएं होंगी आपके क्षेत्र के, वो हम पूरा करेंगे आपके बीच रहकर। और हम सबसे पहले और हमारे एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे मार्गदर्शक हैं, सभी लोगों ने मेहनत किया है, सभी लोगों ने दिन रात एक करके आज ये क्षण जो खुशी का पल है, उन लोगों का ही मेहनत है, उन लोगों का ही जो मेहनत का जो परिश्रम किए हैं उसका फल है। और उन लोगों को पुनः दिल से आभार प्रकट करते हैं कि उन लोगों का जो मार्गदर्शन रहेगा, उनका ही मार्गदर्शन मेरे सर आंखों पर रहेगा। आपके विश्वास, आपका जो प्यार है, वो हमारे साथ और हम रहेंगे और काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।